हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रीति हियर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि जून के महीने में HP टेट होने वाला है, जिसके लिए हमें साइको के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही है। तो इस टॉपिक को हमें ज़रूर अपना पक्का कर लेना चाहिए। और HP टेट ही नहीं, C टेट में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट is a process of growth and change in intellectual and mental abilities। सिंपल शब्दों में कहूँ तो माइंड से रिलेटेड चीज़ों को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एबिलिटीज़ की जो ग्रोथ है और जो इन चीज़ों में चेंज आ रहा है, इन सारी चीज़ों को ये दर्शाता है। मेंटल एबिलिटीज़ या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ से मेरा तात्पर्य है थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको इस टॉपिक में बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगी और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगी, और जो भी बहुत सारी खिचड़ी होती है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे थ्योरी के कुछ की कंसेप्ट्स है। सबसे पहले हमारे पास स्कीम्स आती है। स्कीम्स या फिर स्कीमा। स्कीमा क्या है? ये एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है। इट इज़ अ प्री स्टेज जो एज अ बेस काम करता है न्यू स्टेज के लिए। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आता है कि जो प्री स्टेज है वो क्या कहलाती है, तो वो स्कीमा कहलाती है। या फिर इसको हम कह सकते हैं ये एक प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, या फिर ये एक मेंटल स्ट्रक्चर्स है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मेंटल स्ट्रक्चर्स। स्कीमा क्या है या फिर स्कीम्स क्या है? दे आर दी मेंटल स्ट्रक्चर्स जो कि हमारी प्री स्टेज है। और ये जितनी भी हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, जो भी हमारे पास पुरानी नॉलेज है, वो सारी नॉलेज जब न्यू नॉलेज के लिए एज अ बेस काम करेगी तो वो स्कीमा कहलाएगी। इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने की। हम सोचते कैसे हैं? हमारे पास कोई पुरानी चीज़, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास होती है, तभी हम उस बारे में नई नई चीज़ें सोच पाते हैं। तो सबसे पहले जो की कंसेप्ट में हमारे पास स्कीम्स आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस टर्म में से पूछे जाते हैं। दूसरा की कंसेप्ट हमारे पास आता है एसिमिलेशंस। अकर्स व्हेन द चाइल्ड यूजेस स्कीम्स ऑन द न्यू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले स्कीम्स क्या था? पुरानी नॉलेज, ओल्ड नॉलेज। अब एसिमिलेशन है कि पुरानी नॉलेज को यूज़ करेगा न्यू चीज़ों पे। व्हेन द चाइल्ड यूजेस स्कीम्स मतलब कि पुरानी नॉलेज को न्यू ऑब्जेक्ट पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि कोई यंग इन्फेंट है, वो नया ऑब्जेक्ट देखता है जो उसने पहले कभी भी नहीं देखा है, लेकिन वो पुराने ऑब्जेक्ट की तरह सिमिलर है। तो अब क्या करेगा चाइल्ड? वो इन्फेंट क्या करेगा? अपनी स्कीम्स लगाएगा, अप्लाई करेगा, जैसे कि ग्रास्पिंग, बाइटिंग फॉर एग्जाम्पल। और भी सिंपल शब्द में बताती हूँ। कोई टॉय था बच्चे के पास, पुराना टॉय कोई था, लेकिन वो टॉय टूट चुका है। अब वैसा ही कोई टॉय उसकी मदर ने उसको लाके दिया। अब वो पहले वाला जो टॉय था उसको बच्चा क्या करता था? बाइट करता था। लेकिन जैसे ही नया टॉय लाया तो उस बच्चे ने सोचा कि इसको भी हमें क्या करना है? इमिटेट करेगा, वो नकल करेगा और फिर से क्या करना स्टार्ट करेगा? वो बाइटिंग करना स्टार्ट करेगा। पुरानी नॉलेज को उसने यूज़ किया न्यू ऑब्जेक्ट पे। दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन के बारे में। सबसे पहले हमने स्कीम्स के बारे में पढ़ा। स्कीम्स थी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। आफ्टर दैट हमने एसिमिलेशन के बारे में पढ़ा। एसिमिलेशन थी कि स्कीम्स को, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करके हम नए ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एकोमोडेशन के बारे में। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास पुरानी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम मॉडिफाई कर देंगे न्यू ऑब्जेक्ट में फिट होने के लिए, न्यू स्कीम्स में फिट होने के लिए। इट मीन्स एकोमोडेशन क्या है? इट इज़ द मॉडिफिकेशन एंड चेंज इन एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू फिट न्यू स्कीम्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल से शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ इसको लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं इसमें से। फोर्थ पॉइंट है इक्विलिब्रियम। इट मीन्स
डेवलपिंग न्यू स्कीम्स और अडेप्टिंग ओल्ड स्कीम्स अंटिल इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, सिंपल से शब्दों में बताती हूँ इसको भी। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि देखो, कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज बच्चे ने ली, लेकिन उसको ये प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले उसके पास ऑब्जेक्ट था, उस चीज की तरह नहीं दिखाई दे रही है। तो बच्चा पुरानी ओल्ड स्कीम्स को यूज करेगा या अडेप्ट करेगा तब तक, जब तक कि वो बिल्कुल ओल्ड स्कीम्स की तरह ना बन जाए। कौन सी? न्यू चीज, न्यू ऑब्जेक्ट। तब तक वो सोचता रहेगा कि हाँ, इस तरीके से ये हो सकता है। इक्विलिब्रियम वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अभी हम मेन स्टेजेस पढ़ने वाले हैं पियाजे थ्योरी की। तो पियाजे ने 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी, SPCF। ऐसे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक चलती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्षों तक चलती है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से 15 वर्षों तक चलती है। इनको हम एक अच्छी मैनर में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए मानी गई है। जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज में रहते हैं, इन्फेंट जो होते हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, चाइल्ड की एक्टिविटी कैसी रहती है सेंसरी मोटर स्टेज में, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, एक्शन स्कीम, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। आपको पता ही है 0 से 2 वर्ष का बच्चा कहाँ ही कुछ बोल पाता है। फिर उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों की होती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा कि 2 से 7 वर्ष के बीच वाले बच्चे कौन से स्टेज में आते हैं। तो ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, वैसे ही 0 से 2 वाले सेंसरी मोटर स्टेज में आते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, राइट। चलिए पढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज को, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। इस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज को लर्न करने लग जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि 2 से 7, देखो जैसे ही बच्चा 2 या 2 से बड़ा होने लगता है तो वो थोड़े थोड़े शब्दों को अटर करने लगता है, बोलने लगता है, जैसे मम्मी, पापा, जीजी, दादा, दादी, वट एवर इट इज़, वो थोड़े थोड़े शब्दों को बोलने लग जाता है। और इस स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इकोसेंट्रिज्म। बच्चे में इकोसेंट्रिज्म होने लग जाता है, वो सोचता है कि मेरे ही सराउंडिंग सारी चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँगा बैठो तो लोग बैठ जाएंगे, मैं कहूँगा उठो तो लोग उठ जाएंगे। इस तरीके का ईगो उसमें आने लग जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लर्न कर लीजिएगा कि ईगोसेंट्रिज्म कौन से स्टेज में आता है। तो वो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है। 7 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। लॉजिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होगी, जैसे कि एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, लॉजिकल थिंकिंग, एब्सेंस ऑफ इगोसेंट्रिज्म। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि अगर आप चाहते हो याद रखना तो याद रख सकते हैं, इतना इनमें से कुछ नहीं आता। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 15 वर्ष के बच्चों में होती है। इसमें इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लग जाती है बच्चों की। वो सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शंस, मतलब कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्शन, वो हमने एक पॉइंट पहले भी बीएड में पढ़ा है, तो वो चीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।